हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाबशाह। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी। आई होप आप अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और ये आपके लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के जो हमारे स्टूडेंट हैं, ये उनके लिए वीडियो है और ये उनके लिए एक क्वेश्चन पेपर है। और क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये है हमारा पॉपुलर कल्चर सब्जेक्ट का। अगर ये आपके पास सब्जेक्ट है तो ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ। किस टाइप के आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप इस क्वेश्चन पेपर में देख पाएंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये पूरा 75 मार्क्स का है और इसे आपको करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे। और 3 घंटे के साथ साथ आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में इस पेपर को लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज चुनते हैं, उसी में आपको पूरा पेपर लिखना होगा। ऐसा नहीं है आपने फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया एंड देन सेकंड क्वेश्चन आपने इंग्लिश में लिख दिया। नहीं, आपको पूरा ही पेपर एक ही लैंग्वेज में लिखना होगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करने हैं इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। चलिए फिर मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना स्टार्ट करती हूँ, यानी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आप देख पाएँ और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ और बीए में आप अपने अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, लोकप्रिय संस्कृति को परिभाषित करें। यह कुलीन संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है। यानी हमारी जो लोकप्रिय संस्कृति है और जो कुलीन संस्कृति है, ये आपस में किस तरह से भिन्न है और किस तरह से ये दोनों अलग अलग हैं, आपको ये बताना है। फर्स्ट आपको लोकप्रिय संस्कृति क्या है इस पर चर्चा करनी है एंड देन आप कुलीन संस्कृति क्या है इस पर चर्चा करेंगे और दोनों की फिर भिन्नता बताएंगे कि ये दोनों भिन्न किस प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है, भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में प्रौद्योगिकी ने क्या भूमिका निभाई है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें लोकप्रियता बनाने के लिए औद्योगिकी क्या क्या महत्व है, आपको ये बताना है। फर्स्ट आप भारतीय संस्कृति को पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसमें भारतीय संस्कृति में जो प्रौद्योगिकी है उसकी क्या भूमिका रही है उसको डिफाइन करेंगे। और इसके साथ में आप इसे एक उदाहरण या 2-3 उदाहरण देकर समझा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है आपके आंसर पर। और टीचर्स को लगता है कि हाँ, आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है, प्रदर्शन कला परंपरा क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रतिमानों के संदर्भ में किस प्रकार सहायक है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी प्रदर्शन कला जो होती है वो हमारी किस तरह से क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रतिमानों के संदर्भ में किस तरह से सहायक है, ये आपको बताना है। पहले आप प्रदर्शन कला के बारे में बताएंगे एंड देन किस तरह से ये क्षेत्रीय संस्कृति को परिभाषित करती है या इसकी सहायता करती है, इसके बारे में आप डिफाइन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपका, समय के साथ लोकप्रिय त्योहार में किस तरह से बदलाव आया है, किसी एक केस स्टडी के संदर्भ में चर्चा कीजिए। यानी जैसे जैसे समय बदलता है, हम आधुनिक होते जा रहे हैं, उसी समय के साथ साथ किस तरह से हमारे जो लोकप्रिय त्योहार हैं उनमें बदलाव आ रहा है, इस पर आपको चर्चा करनी है। जिसमें आप पहले लोकप्रिय त्योहारों के बारे में बता सकते हैं एंड देन आपकी बुक में आपको केस स्टडी के बारे में पढ़ाया गया है, आपको केस स्टडी के साथ में इसको बताना है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपने डिफाइन कर दिया, डिफाइन तो करना है पर ये केस स्टडी के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है। जैसे हम केस स्टडी लिखते हैं वैसे ही इसे लोकप्रिय त्योहारों को केस स्टडी के रूप में आपको डिफाइन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दे रखा है, तीर्थ यात्रा के सामाजिक महत्व की चर्चा कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वह पवित्र स्थानों को शामिल करते हैं। यानी आपको इस क्वेश्चन में तीर्थ यात्रा के बारे में बताना है। और
तीर्थ यात्रा के जो सामाजिक महत्व हैं उन पर चर्चा करनी है और फिर उसके बाद में क्या पवित्र स्थानों को इसमें शामिल किया जाता है या नहीं, आपको इस बात पर चर्चा करनी है। तो पहले आपको तीर्थ यात्रा बताना होगा कि जो हम पवित्र स्थानों पर जाते हैं वो जो यात्रा होती है वो तीर्थ यात्रा कहलाती है और उसका जो सामाजिक प्रभाव है उसके बारे में आपको हेडिंग डाल के डिफाइन करना है कि सामाजिक प्रभाव, फिर किस तरह से ये पवित्र है या नहीं है, ये इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है। एंड देन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें पूछा गया है भारत में खाद्य पदार्थों के विकास की विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण ने भारतीय भोजन की आदतों को कैसे प्रभावित किया। यानी पहले आपको भारतीय खाद्य पदार्थों के विकास जो है उसके बारे में बताना है कि किस तरह से हमारा जो भारत का कल्चर है वो किस तरह से विकास हुआ, भारत का जो फूड वाला कल्चर है किस तरह से उसका विकास हुआ, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। फिर वैश्वीकरण का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, यानी वैश्वीकरण ने भारतीय भोजन को कैसे हमारी जो आदतें हैं उनको कैसे प्रभावित किया, इस बारे में आपको बताना है। जैसे कि आज हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, मोमोज़ खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, ये क्या है, ये वैश्वीकरण का ही तो प्रभाव है, हमारे देश की थोड़ी ना है ये सारी चीज़ें, ये वैश्वीकरण का प्रभाव है। तो ये कैसे हमारी आदतों को प्रभावित करता है, हमारी जो आदतें हैं उसको कैसे प्रभावित करता है, आपको इस बारे में इस पे चर्चा करनी है। और यहाँ ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा फिनिश हो जाता है, यानी यही आपके क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन दे रखे थे जिसमें से आपको सिर्फ 4 के आंसर देने हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और अगर आपको कहीं भी डाउट हो या कहीं भी कोई इशू हो रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।